हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करने जा रहा हूं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के साथ में कवर करूंगा पूरे महीने में। यानी कि कल से, आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी से नया साल लगने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और 2022 में मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर स्टॉक मार्केट से खूब सारा पैसा बनाएं, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मल्टीफोल्ड करके पैसे को एक्यूमुलेट करते रहे स्टॉक मार्केट से। ये मेरी विश हमारी टीम से आप सभी भाई बंधुओं के लिए है। लेकिन सीखने के बाद, एजुकेट देन ओनली यू कैन अर्न मनी, राइट। सो क्या निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एडवांस में एनालिसिस कर सकते हैं, सेंसेक्स को साथ में एनालिसिस कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं यस, आज मैं आपके लिए पहली बार फर्स्ट टाइम पूरे मंथ का एनालिसिस करने वाला हूं, साथ में टाइम गोल थ्योरी के साथ। ये किस भला का नाम है? मैं आपको प्रेडिक्ट करने वाला हूं कि ये टाइम बीइंग के अंदर, इस टाइम के अंदर भी हो सकता है मार्केट गिरावट आए या चढ़ाई दे। जो भी रहेगा क्लियर कट मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस रेडी? कल की बात आज आप लोग देखते ही हो, जिसमें एक दिन पहले एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं नेक्स्ट डे की, जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 99% है, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने वोट करके इसको बताया था। अब पहला साल का पहला दिन और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं नई सीरीज, जिससे आपको पूरे मंथ में, पूरे जैन मंथ में समझ में आए कि आपको ओवरऑल देखना क्या है। अब इस वीडियो के माध्यम से जो राइटर्स हैं उनको भी हेल्प होगी, जो कि एक रेंज ढूंढते हैं। तो मैं आपको एक रेंज भी बताऊंगा कि मार्केट पूरे महीने में कहां से कहां तक मूव करने वाली है, तो आपको राइटिंग में भी हेल्प होगी। जो इंट्राडे स्कैल्पर्स हैं उनको तो मैं कल की बात आज देता हूं, उससे हेल्प हो ही रही है, वो लोग पैसा बना ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। मजेदार चीज है, पूरी रामायण कथा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों की बताऊंगा। और अगर समझ में आए, लेवल्स आपको मजा आए, पेपर पेन में नोट कर लेना और बाद में आप बताएंगे 31 तारीख को, दोबारा जनवरी में 31 तारीख को मैं आऊंगा, परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि देखो जो लेवल प्रेडिक्ट किए थे, मार्केट डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। मैं आप लोगों का बस आशीर्वाद चाहता हूं। इमीडिएट लाइक करें अगर आपका मोटिवेशन मिलता है, तो सर हमें भी मोटिवेशन होता है कि बॉस आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी लेवल्स निकाल के दूं। डन? सो हैप्पी न्यू ईयर। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और फटाफट बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया रामायण कथा का। मैंने प्रॉपर पीपीटी एनालिसिस सब कुछ ब्लॉग प्रॉपर बना के लाया हूं। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी और उस चीज़ में आपको कुछ ये काट पीट ये दिख रहे किस तरीके के, मतलब एक सेकेंड, ये दिख रहा है, ये काटा पीटा कितना गंदा सा चार्ट बना के लाया हूं। दिख रहा है आपको? ये एक आर्क बन गया, ये दूसरा आर्क बन गया। देखो, फर्स्ट आर्क ये है, सेकंड आर्क ये है, थर्ड आर्क ये है, फोर्थ आर्क ये है, फिफ्थ आर्क ये है, सिक्स्थ आर्क ये है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आपको स्क्वायर्स दिख रहे होंगे। कोई बता पाएगा कमेंट सेक्शन में ये है किस बला का नाम? ये कौन सा ऐसा पावरफुल टूल है? ये किस बला का नाम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं? और साथ ही साथ मल्टीपल बॉक्सेस, जो छोटे छोटे बॉक्सेस भी ये देखो ये बनते आ रहे हैं। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? एनीवन जो कमेंट करके बता सकता है ये है किस बला का नाम? कम ऑन, मैं आपको टाइम देता हूं, मैं आपको मौका देता हूं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये है किस बला का नाम? ये है क्या? इतने सारे लाइंस, इतनी सारी चीजें। उसके अलावा आप देखो, ये एक एंगल आ रहा है, नीचे एक एंगल आ रहा है, ये एक एंगल आ रहा है, ये डिग्रीज हैं। दीज आर ऑल डिग्रीज and these are all arcs and these are all support and resistance line जो ऑटोमेटिकली खींच रहा है। ऐसा क्या पावरफुल टूल हो गया? इसको बोलते हैं गैन थ्योरी। याद आया? सीखना चाहते हो? बहुत पावरफुल है। मैं खुद इसका स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अभी बहुत कुछ बाकी है इसको सीखने के लिए, लेकिन जितना मेरा ज्ञान है, जितने मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, उसके बेसिस में मैं ज्ञान थ्योरी के बेसिस पे एनालिसिस करके आपको दिखाना चाहता हूँ पूरे महीने भर का प्रॉपर टाइमिंग के साथ, किस टाइम के साथ कैसे क्या क्या हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस,
जैसे कि ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें एक लाइन आपको मैं दिखा दूं, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो कि ऑलमोस्ट हमारा 17,000 कितना 17,270 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक किया, जैसे कि इसने कर दिया है, मैंने ये कल एनालिसिस निकाला था और आज मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर निकल गया है, ब्रेक 270 के ऊपर निकल गया। मैं कल नहीं डाल पाया टाइम की वजह से, बट सोचा कि आज डाल देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी, पूरा महीना बचा है, आप लोग को हेल्प हो। तो 270 के ऊपर एक 400 से 500 पॉइंट का एक डेड कैट बाउंस मुझे चाहिए। सबसे पहली चीज आप देखो, रैली क्या है, इट इज इन डाउन ट्रेंड, देख रहे हो, मतलब नया लो बनाते जा रहा है, तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। तो अब इस ट्रेंड में अगर हल्का सा भी उछाल आता है, ओनली थिंग फॉर द ठोको। अब इस लेवल के ऊपर यानी कि 17,270 के ऊपर 500 पॉइंट्स मेरे को अप दिख रहा है, डेड कैट बाउंस आ सकता है, जो कि मैंने यहां पे मेंशन करी है, डेड कैट बाउंस आएगा। इट विल जूम टू किस, जो टारगेट होगा सर 17,570 और दूसरा टारगेट 17,747 का हमारा टारगेट होने वाला है। दीज आर द फर्स्ट टारगेट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड टारगेट, डन। और मैक्सिमम यही हमारा जोन है, जो कि मैं आपके लिए मेंशन कर दूं, ये वाला लेवल 17,947 का लेवल मैक्स टू मैक्स से यहां तक जाएगा, और उसके बाद फिर मार्केट वापस वहीं से घूम के पूरा कोशिश करेगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट, और मैक्सिमम जोन जो है ये वो जोन है। अब आप देखो सर, ये मैं जोन्स क्यों निकाल रहा हूं, क्या आप नोटिस करो, ये जो आर्क है, यहाँ पे एक आर्क दिख रहा है ग्रीन वाला, ये जो आर्क बन रहा है ऐसे करके ऊपर की तरफ बन रहा है, देखो सर, मार्केट आया यहाँ पे गिरा, उसके बाद बाउंस बैक आया, बाउंस बैक के बाद रिस्पेक्ट करी, और देखो इसी को इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करके वापस नीचे ले आया, देख रहे हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसी आर्क पे इसने सपोर्ट किया, बाउंस बैक, जब ये आर्क दोबारा से रिजेक्ट हुआ, मार्केट कमिंग सेकेंड आर्क, दिस इज सेकेंड आर्क, फिर मार्केट ने यहां से रिजेक्ट करके बाउंस बैक करके थर्ड आर्क में आया, थर्ड आर्क से रिजेक्ट बाउंस बैक करके फिर जब थर्ड आर्क टूटा, देखो फोर्थ आर्क तक आया है, और फोर्थ आर्क के बाद दोबारा ये जो लेवल बता रहा हूं, ये जो लेवल बता रहा हूं, मार्केट इसी पे बार बार रेस्पेक्ट करने वाली है। इन शॉर्ट मैं आपको ये टूल भी समझा रहा हूं, ये गेम थ्योरी है क्या, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें होती है सर, प्लॉट कैसे करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मैं कभी और आपको सिखाऊंगा, राइट। ये आपको समझ में आया। तो अब ऑन दिस रेंज वी विल बिग शार्प मूव रिवर्सल, कौन सा लेवल, ये जो लेवल बताया, यहां से एक मैं शार्प रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब डेट नोट करना गाइस, 17 जनवरी से 21 जनवरी की डेट, ये जो डेट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डेट को ही जो गेम होगा ऊपर का वो ओवर हो जाएगा, द एंड हो जाएगा गेम, मार्क माय वर्ड्स। अब ये जो लोअर लेवल है, ये जो यहां पे बॉडी क्लोज हुई है, इसी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 16,670 के अगर नीचे आई निफ्टी, ओ मेरे भैया सिट्रलैक्स, सेल एंड सिट्रलैक्स, टारगेट जो होगा, पहला टारगेट होगा वो 16,147 का पहला टारगेट एंड 15,760 का सेकंड टारगेट होने वाला है। बट इंपॉर्टेंट इज, इस लेवल को कंटिन्यूसली 3 डेज कंजिक्यूटली इसके नीचे क्लोज होना मांगता, तब जाके वो एक्टिव हो जाएगा मेरा लेवल पहला एंड दूसरा, करेक्ट, 3 दिन कंजिक्यूटिवली। तो दिस इज द कंप्लीट रामायण कथा ऑफ निफ्टी। नाउ आई विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में आ जाते हैं, उसको भी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रही है हमको। अब बैंक निफ्टी ध्यान से समझना, ये भी स्पॉट चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ फ्यूचर चार्ट, दिस इज स्पॉट चार्ट, ओके। यस, आप देखो इसमें भी वैसे ही कुछ है, देखो एक आर्क,
दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा नीचे है, काफ़ी बड़ा बन रहा है क्योंकि ये जो पहले जो कुछ कैंडल्स है ना ये काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी पैनिक गिरावट में है, इसलिए नीचे की तरफ घुस गया है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें भी वही स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये डिग्रीज निकल के ये 3 डिग्रीज निकल के आ गई, ये आर्क निकल के आ गया और ये कुछ बॉक्सेस निकल के आ गए जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है पावरफुली गैन थ्योरी के बेसिस पे, WT गैन के बेसिस पे, राइट। अब ध्यान से समझना, 35 नोट कर लो, 570 का इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस इज विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये लेवल टूटता है, ब्रेक करता है, किधर है ये लेवल, किधर है ये लेवल, देखो सर इसके आसपास का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट तो मेरे दोस्त समथिंग कुकिंग बिग, इट विल जूम टू किस 36,370 और 36,630 का टारगेट होगा। 36,630 सेकेंड टारगेट होने वाला है। ओके, और हाँ अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक और जो इंपॉर्टेंट हडल है वो आपका 36,156 का लेवल है। आई मीन टू से ये है, देखो लेवल, ये इसके लो के नीचे का, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, ठीक है, ये टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिए, बाई चांस इसके ऊपर क्लोज करके अगर ये होल्ड कर लेता है तो मेरा टारगेट सर कंसिक्यूटिवली अगर 2 to 3 डेज कम से कम होल्ड कर लेता है 36,156 के ऊपर, तो मेरे बड़े भैया टारगेट होगा नो चिंदीगिरी 37,430, 1000 पॉइंट के ऊपर का टारगेट दे रहा हूं, नो चिंदीगिरी 37,870 का हमारा टारगेट होने वाला है। क्लियर, दोनों इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए। अब नीचे ये तो हो गया, ऊपर डेड कैट बाउंस आया मार्केट में तो क्योंकि इसका ट्रेंड तो डाउन है और ये एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर रहा है जो कि ये लाइन खींची है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहीं तक मैक्सिमम डाउन अप ट्रेंड जाएगा और इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो मेरा एक और आर्क जो मैंने आपको बताया ये लेवल है और यहीं तक जाने के बाद गिर जाएगा, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 37,870 के आसपास इस लेवल को कवर भी कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जो मेरा टाइम गोल थ्योरी और गैन थ्योरी आपको बता रही है, जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं राइट हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो तो जनवरी मंथ खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स सी, कुछ ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब जो क्रूशियल सपोर्ट है दैट इज कम्स अराउंड हियर, ठीक है, ये हमारा जो लो बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 34,280 का लेवल, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है इट विल स्लाइड अप टू नो चिंदीगिरी 33,370 एंड 32,870 का टारगेट लेके चलेंगे। दिस इज फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज सेकंड टारगेट। पेपर में नोट कर लेना, भाग भाग के वीडियो को मत देखना, अच्छे से सुकून से बैठना। अगर आप ऑफिस में हो, कुछ भी हो, सेव कर लो इस वीडियो को, जब घर पे सुकून से बैठो तब जाके पेपर पेन लेके बैठना, तब इसको नोट करना, समझ में आएंगे अपने आप, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। भगा भगा के देखोगे, जल्दीबाजी में देखोगे, कुछ चीज़ मिस कर जाओगे, फिर मेरे को आकर अगले दिन बोलोगे सर मेरा तो नुकसान हो गया, आपने तो ये बोला था। फिर मैं बोलूँगा भाई प्रॉपर आपने समझा क्या, प्रॉपर आपने सुना क्या, है ना। अब होए आ जाओ, एक और पावरफुल सेंसेक्स। कोई दुनिया में सेंसेक्स की बात नहीं करता मेरे बड़े भाई, सेंसेक्स में ही तो सारा दमकम छुपा हुआ है। यस, माय लविंग सेंसेक्स स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये भी स्पॉट चार्ट है ना, सेंसेक्स का फ्यूचर तो होता नहीं, ये स्पॉट चार्ट है। अब इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना, 58 ये जो मार्क किया है मैंने लेवल, ये और ये जो आर्क साथ में रेजिस्टेंस का जो लेवल है, जो कि ये हाई इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी जगह पे जो मैंने मार्क किया है, ये दोनों लेवल डार्क कलर के जो मैंने मार्क किया है, यानी कि ये वाला आर्क, ये वाला रेजिस्टेंस और आपका साथ ही साथ ये वाला एंगल, इन सब को मैंने मार्क कर दिया ब्लैक कलर का। ये इंपॉर्टेंट स्पॉट लाइन्स है। अच्छा, अब देखो, अगर 58 आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है, अगर 58,710 को क्रॉस, कुछ गड़बड़ हो रही है,
58 156 को अगर ये क्रॉस करती है, देन आई कैन शो यू नॉन स्टॉप रैली अप टू 58 710 का, 59 8 59 370 एंड 59 770 का ये 3 टारगेट होने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड टारगेट एंड दिस इज थर्ड टारगेट। अगर ये लेवल क्रॉस करके बैठता है, मार्केट सपोर्ट करता है, तो कम से कम 2 से 3 दिन कंसिक्यूटिवली इस लेवल के ऊपर बैठना चाहिए। ये मेरा मिनिमम कंडीशन है। अब सेल की बात करते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेल पार्ट, कि अगर ये डेड कैट बाउंस यहाँ पे आने आया या कहाँ पे आया या लोअर लेवल पे आया तो कहाँ से हम सेल करेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है 56 430 का लेवल। अगर 3 दिन 3 कंसेक्यूटिव डेज, याद रखना मेरे ये लेवल जो भी मैं, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे बना रहा हूं, तो कम से कम 3 दिन का मुझे सपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर या उसके नीचे क्लोजिंग मांगता तब मैं मानूंगा। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव डेज इसके नीचे, और या फिर वीकली बेसिस पे वीकली चार्ट अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो भाई मेरा लोअर जो टारगेट है 2000 पॉइंट, 54,830 का लेवल एंड 54,270 का लेवल मार्क कर लो। ये मैंने आपको पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ सेंसेक्स की रामायण कथा जो जनवरी में लिखी जाने वाली है, रचने वाली है, इसको पेपर पेन में नोट कर लेना। महीने के एंड में मैं फिर आऊँगा फरवरी की सीरीज बनाने के लिए, और आप बताना जो लेवल्स मैंने इस एपिसोड में बताए हैं उसी लेवल से मार्केट रिस्पेक्ट करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो डेली बेसिस की कल की बात आज है, कल की बात आज ही हम एनालिसिस कर लेते हैं, आज ही हम लिख देते हैं कि कल निफ्टी कहां तक जाएगी, कहां से गिरेगी, कैसे चढ़ेगी, क्या चढ़ेगी, जिसकी एक्यूरेसी लेवल आप सबको पता है। वैसे ही अब मंथली बेसिस पे मैं आपको एक रिपोर्ट देके आने वाला हूं, एक ब्लॉग लिखने वाला हूं। और हाँ गाइस, मेरी वेबसाइट भी है। कितने लोगों को पता है मेरी वेबसाइट है, राइट? ये दिस इज माई वेबसाइट। आप जाकर मेरे ब्लॉग को भी जाके चेक कर लेते हो, बाई चांस आपने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। यहाँ पे आप ब्लॉग सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हो, मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हो, आपको हेल्प होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी ढूंढने में दिक्कत होती है तो गो एंड चेक फ्री स्ट्रैटेजीज विद लॉजिक। आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी मैं देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी है, ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है, तो ये स्ट्रैटेजीज में किसी भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लो और आपको भी एक दिखाओ, मैं आपको धमाका। आओ, आज मैंने एक पोस्ट डाला है सर, लुक एट द पोस्ट, लुक एट द पोस्ट। 4 महीने कितने ट्रेड है, ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा दिन का ट्रेड हुए हैं सर, क्योंकि 4 महीने 20 दिन का भी एवरेज मान के चलो, 80 से ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, जिसमें से हार्डली 8 से 10 दिन हमारे लॉस गए। एवरी डे इज ग्रीन, और दिसंबर में से 2 ही दिन है और आज भी ये ग्रीन में ही अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर बिलीव करते हो सर, फॉलो करो हमारे ट्विटर हैंडल को, जिसका किंग रिसर्च हैरी के नाम से है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वेबसाइट को, इस ब्लॉग को फॉलो करो जो एडवांस में मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, और आगे चल के स्ट्रैटेजीज भी इसके अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? तो अब मुझे बताओ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताना, और मैं आपके लिए क्या लेके आ सकता हूँ नए साल के अवसर पर, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। डन? और हाँ गाइस 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 मार्शल स्ट्रैटेजी रेडी है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर इंट्राडे कैसे प्ले करना है, पोजिशनल कैसे प्ले करना है, कमिंग सून। न्यू ईयर के अवसर पे, क्रिसमस के अवसर पे मैं आप लोगों के लिए आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपके लिए स्ट्रैटेजी 110% डंके की चोट पे अपलोड कर दूंगा।
डोंट मिस आवर मार्शल निफ्टी बैंक निफ्टी किंग रिसर्च स्ट्रैटेजी। ना किसी किताब में, ना किसी यूट्यूब में, सिंपल लॉजिक आप ही का इंडिकेटर है। उसी इंडिकेटर को इस तरीके से यूज किया है, हिला डालना आप खुद बोलोगे। और कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, बैक टेस्ट करना अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। डन। सो कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड? अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, ठोको, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हमारा शेयर करो, दुनिया को दिखाओ किसको फॉलो कर रहे हो। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, टू एवरी ईच एंड इंडिविजुअल। और अपने माता पिता को भी मेरा अपना आशीर्वाद मांग लीजिएगा सर, मेरा उनको प्रणाम कहिएगा, और उनसे खूब सारी बधाइयाँ मिलने भी बटोर लीजिएगा। डन। थैंक यू। और मेरा नमस्ते बोलिएगा अपने मॉम डैड को। जय हिंद सर।